नमस्कार, मैं हूं फिरोज शानी और आप मेरे साथ देख रहे हैं मिड विकेट। इन दिनों आईपीएल का बुखार पूरे अपने चरम पर है, या कहें कि खुमार जो है अपने पूरे चरम पर है। टीमें एक दूसरे से जूझ रही हैं, कई अपसेट हो रहे हैं, कुछ पॉइंट टेबल पे बड़े टॉप पर है जिनसे उम्मीद नहीं थी, और कुछ ऐसी टीमें हैं जो बिल्कुल बॉटम पे चली गई हैं। कई हमने बड़े ही एक्साइटिंग और क्लोज मैचेस भी देखे हैं। इस आईपीएल की खासियत ये है कि जो सिलेक्टर्स हैं उनकी बड़ी पैनी नज़र पड़ी हुई है खिलाड़ियों के ऊपर, क्योंकि इसी साल जून में T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है, जो कि अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में खेला जाएगा। तो जाहिर है जो खिलाड़ी हैं वो भी अपना पूरे दमखम के साथ इसमें जुटे हुए हैं, और उनकी कोशिश है कि उनका भी दावा हो और वो टीम में जगह बना पाए। इस बीच जो सबसे चिंता की बात है वो ये है कि हार्दिक पांड्या, जो कि टीम इंडिया के एक तरह से कहा जाए कि पोस्टर बॉय, वन ऑफ द पोस्टर बॉयज माने जाते रहे हैं, लेकिन उनके सितारे इन दिनों बड़े गर्दिश में चल रहे हैं। पहले वो गुजरात टाइटंस के कप्तान थे, लेकिन इस सीज़न में उनको मुंबई लाया गया बतौर कप्तान, और रोहित शर्मा जो कप्तान थे, जिनकी कप्तानी में 5 खिताब मुंबई इंडियंस ने जीते थे, उनको रिप्लेस कर दिया गया। और इसको लेके जो उनके फैंस थे, रोहित शर्मा के जो फैंस थे, बहुत नाराज़ हैं। और जैसे हमने देखा कि जब भी मुंबई इंडियंस का मैच होता है तो हैकलिंग होती है, उनको टॉन्ट कसे जाते हैं हार्दिक पांड्या को, और सुना तो ये भी गया है कि गाली गलौज भी हो रही है। ज़ाहिर है उनका मनोबल भी गिर रहा है। और दूसरी बात यह कि ये भी खबरें आ रही हैं कि हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा के बीच में जो तालमेल है वो बहुत वैसा तालमेल नहीं है जो होना चाहिए, और इसको लेके जो ड्रेसिंग रूम है उसमें माहौल भी ठीक नहीं है। अब आपको एक बड़ी दिलचस्प चीज़ बताता हूँ कि जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं या कोई प्रोडक्ट का विज्ञापन देता है कि भाई आप ये लीजिए, आपको इतना डिस्काउंट मिल रहा है, ये है वो है, सब होता है, तो नीचे एक लाइन लिखी होती है, उसमें लिखा होता है कि टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। जी हाँ, हार्दिक पांड्या के साथ भी अब कुछ ऐसा ही हो गया है। वो ना तो बैटिंग से चल पा रहे हैं, ना बॉलिंग से चल पा रहे हैं, और उनके कप्तानी को लेके भी कई सवाल उठ रहे हैं। तो जो खबरें हैं वो उनके लिए बहुत अच्छी नहीं है। तो पहले तो हम एक बात कर लेते हैं कि रोहित, माफ कीजिएगा, हार्दिक पांड्या का अभी तक परफॉर्मेंस क्या रहा है। तो उन्होंने अभी तक 6 मैचों में 131 रन बनाए हैं, और उनका जो औसत है 26.20 है। जैसा हम सब जानते हैं वो ऑलराउंडर हैं, और उनकी एज एन ऑलराउंडर उनके टीम में बहुत महत्वपूर्ण उनकी भूमिका रहती है। और अगर उनके हम बॉलिंग की बात करें तो पिछले 4 मैच में बामुश्किल उन्होंने ओवर फेंके, और जब भी उन्होंने बॉलिंग की है उनके बल्लेबाजों, जो अपोनेंट टीम के बल्लेबाज हैं, उन्होंने उनकी जो बॉल जो थी उनकी बॉलिंग को बिल्कुल तहस नहस करके रख दिया। और इस तरह से जो पिछला भी मैच था उन्होंने बहुत ज़्यादा रन कंसीड किए, और इस तरह से एज एन ऑलराउंडर वो बुरी तरह से फ्लॉप हो रहे हैं। अब हम मुद्दे की बात पर आते हैं। जो मीडिया की खबरें हैं उसके अनुसार पिछले हफ्ते बीसीसीआई के हेडक्वार्टर मुंबई में एक मीटिंग हुई T20 वर्ल्ड कप को लेके कि टीम क्या हो सकती है, किनको लिया जा सकता है, क्या है। तो इस मीटिंग में, इस बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग में हेड कोच राहुल द्रविड़ थे, सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन अजित अगरकर थे, और टीम के कप्तान रोहित शर्मा भी थे। तो तमाम चीज़ों पर इस पर बात हुई, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये हुई है, मैं मीडिया की बात कर रहा हूँ, मीडिया की खबरों की बात कर रहा हूँ, आधिकारिक रूप से इसकी कोई बीसीसीआई ने पुष्टि नहीं की है, लेकिन जो सोर्सेज बताते हैं, जिनको मीडिया कोट कर रहा है, उसके अनुसार आपके हार्दिक पांड्या का भी वहाँ पर जिक्र हुआ, और उनके परफॉर्मेंस को लेकर, आईपीएल में जिस तरह से वो खेल रहे हैं उसके परफॉर्मेंस को लेकर बहुत ही चिंता व्यक्त की गई। और सबसे बड़ी चिंता ये थी कि ना तो वो बैट से ठीक से खेल कर पा रहे हैं, रन बना पा रहे हैं, और ना ही बॉलिंग
और आपको बता दें कि जो हार्दिक पांड्या हैं, उन्होंने जब भी एज आपको जिसको कहते हैं, जब पावर प्ले में आए तब उन्होंने रन कंसीड किए। वो जब आपको जिसको कहते हैं कि लास्ट ओवर उन्होंने जब फेंका तब भी उनकी बहुत पिटाई हुई है। पिछले मैच में ही हमने देखा था किस तरह से धोनी ने उनके 4 बॉलों पर 20 रन बना दिए थे। उस ओवर में उन्होंने कुल मिला के 26 रन दिए थे। तो इस तरह से उस मीटिंग में ये तय हुआ कि इनको बॉलिंग और बैटिंग दोनों में ही सुधार करना पड़ेगा, वरना उनका टीम में रहना मुश्किल हो सकता है। तो इस तरह से जो टर्म एंड कंडीशन अप्लाई की गई है वो ये है कि आप रन भी बनाइए, आप बॉलिंग भी कीजिए, और तभी हम आपको कंसिडर करेंगे। तो इस तरह से उनके ऊपर ख़तरे की जो तलवार है वो लटक रही है। अब दूसरी बात जो आती है, जो सबसे महत्वपूर्ण, इक्वली महत्वपूर्ण है, मैं कहूँगा कि इन केस हार्दिक पांड्या अभी कुछ मैच रहते हैं बाकी, अगर इसमें कुछ नहीं कर पाते हैं तो फिर उनको किससे रिप्लेस किया जाएगा। यूँ तो आप देखें कि टीम इंडिया की जो बेंच स्ट्रेंथ है वो काफ़ी अच्छी है, लेकिन इसमें जो ख़ास कंटेंडर हैं, जो सबसे मजबूत दावेदार हैं, वो हैं आपके शिवम दुबे। शिवम दुबे ने अपनी बैटिंग से सबको इम्प्रेस किया है, और ख़ासकर जिस तरह से वो स्पिनर्स की धुनाई लगाते हैं वो तो देखने लायक, कमाल के शॉट्स लगाते हैं, लंबे लंबे सिक्सेस मारते हैं। मगर यहाँ पर भी आपको बता दूं कि शिवम दुबे चेन्नई सुपर किंग्स से खेलते हैं, लेकिन यहाँ पर भी एक पेच ये है कि उनका इस्तेमाल अभी तक इम्पैक्ट प्लेयर की तरह किया गया है। जैसे कि आपको मालूम है कि अब नए रूल्स आ गए, जैसे फुटबॉल में होता है कि एक खिलाड़ी को बाहर रख के आप दूसरे को भेज सकते हैं, इसी तरह से इस बार भी हुआ कि आप इम्पैक्ट खिलाड़ी को रख सकते हैं। एक बैट्समैन है, आपने बॉलर की जगह उसको दे दिया, उसको अंदर भेज दिया, तो वो इम्पैक्ट प्लेयर की तरह है और उनको एज अ बॉलर अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो ऐसे में ये भी शर्त रखी गई है कि इन केस अगर शिवम दुबे को अगर टीम में रखा जाता है तो उनको बॉलिंग करनी पड़ेगी। तो ऐसा देखना मैंने, ऐसा लगता है कि अगर उनका सिलेक्शन होता है तो T20 वर्ल्ड कप में उनसे बीच में कहीं 2 ओवर इस तरह से पिकवाए जा सकते हैं। तो बहरहाल ये तो है, और ये हार्दिक पांड्या के लिए बड़ी अच्छी खबर नहीं है, और जाहिर है इन सब की वजह से उन पर बहुत प्रेशर भी है, और इस प्रेशर को वो किस तरह से झेल सकते हैं, किस तरह से वो जो BCCI ने जो टर्म्स एंड कंडीशन रख दी है उस पर कितने खरे उतरते हैं, ये उन्हीं पर निर्भर करता है। फ़िलहाल के लिए इतना ही, आप इजाज़त दीजिए, हमारे चैनल को देखते रहिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, उसे लाइक कीजिए। धन्यवाद।